हेलो नमस्कार, मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एक्स स्क्वायर पर स्वागत करता हूं। तो क्या हाल चाल आप सभी के। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे, सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे और जिस भाई का एग्ज़ाम है वो एग्ज़ाम दे रहा होगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन की बेसिक क्लास हमने देख ली थी कि रेशियो होता क्या है, और पिछली क्लास में हमने कुछ खूबसूरत सवाल भी किए थे और हमने आपको ये भी बताया था कि रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा हम कर सकते हैं तो रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और रेशियो को किसी भी संख्या से भाग हम कर सकते हैं तो रेशियो पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और अगर आपको दो रेशियो दे रखे हैं तो तीनों के एक साथ निकाल सकते हैं। देखो हमने पिछली क्लास में क्या बात की थी, हम उस पर थोड़ा सा हल्का सा बात कर लेते हैं। मैंने आपसे कहा था कि कोई रेशियो है A अनुपात B, तो इस रेशियो को आप किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर आप इस रेशियो को किसी भी संख्या से भाग दे सकते हैं तो भी इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, और हमने ये भी देखा था कि अगर किन्हीं दो चीज़ों का अनुपात 2:3 है और दूसरी दो चीज़ों का अनुपात 4:5 है तो हम इन तीनों का एक साथ निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने आपको बताई थी, और उसके लिए मैंने आपको ये भी कहा था कि पहले वाला रेशियो जिस पे ख़त्म होता है दूसरे वाला रेशियो वहीं से शुरू होना चाहिए। तो ये वाली शॉर्ट ट्रिक है। देखो भाई, 2 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा? 8 आएगा। भाई यहाँ पर A है तो सीधा नीचे चले जाएंगे और B से B पर जाएंगे तो 4 तिया 12 हो जाएगा, और C वाला निकालेंगे तो ऊपर से नीचे आएंगे तो C कितना हो जाएगा? 5 तिया 15। तो ये इन तीनों का अनुपात आ जाएगा 8, 12, 15। तो अब एक बहुत ही खूबसूरत सवाल मैं स्क्रीन पर आपके सामने फेंक देता हूँ। लो भाई पकड़ो। देखो भाई, बड़ा ही गजब का सवाल है। यदि A, B और C तीन ऐसी धनात्मक संख्याएं हैं कि A² प्लस B² का अनुपात B² प्लस C² का अनुपात C² प्लस A² का अनुपात, इन तीनों का जो अनुपात है वो कितना दे रखा है? 34:61:45 है। तो B-A अनुपात C-B अनुपात C-A आपको निकालना है, और ये मेंस 2022 का सवाल है। तो बड़ा ही गजब का सवाल है। देखो करते हैं, कैसे करते हैं। तो भाई जो मेरे जैसे थोड़े से इंटेलिजेंट बच्चे हैं, जो थोड़े से घोंचू है, वो इस सवाल को कैसे करेंगे। देखो, तो आप ये बोलोगे सर यहाँ पे देखो दो संख्याओं का स्क्वायर जोड़ रखा है, A² प्लस B²। दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पे कितना आया? 34 आया सर। तो क्या आप 34 को दो स्क्वायर की संख्या में तोड़ सकते हैं क्या? दो स्क्वायर, दो परफेक्ट स्क्वायर उन संख्याओं में तोड़ सकते हैं क्या? तो आपने बोला सर 34 को मैं ये लिख सकता हूँ 25 + 9। 25 5 का स्क्वायर होता है और 9 3 का स्क्वायर होता है। यह आपको थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा या सवाल से सोच के। ठीक है भाई, सवाल में साफ साफ देखो ये बोला है ना A² प्लस B², तो दो संख्याओं के स्क्वायर को जोड़ने पे 34 आ रहा है, इसका मतलब मैंने 2 के स्क्वायर में तोड़ दिया। चलो भाई 61 को भी तोड़ दो। देखो 61 कैसे टूटेगा? तो 61 टूट जाएगा आपके, देखो ये 36 और 25 में टूट जाएगा क्या? 36 और 25 में टूट जाएगा। ठीक है, तो ये 36 + 25 में टूट जाएगा। तो आप ये बोलोगे 36 का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर और 25 का मतलब हो गया 5 का स्क्वायर। 45 को भी तोड़ दो भाई, तो 45 कैसे टूटेगा? 45 आपके टूट जाएगा 36 और 9, 36 + 9, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर। तो देखो भाई सबसे पहले क्या दे रखा है? देखो यहाँ पे A² प्लस B², दूसरी B² प्लस C²। तो इन दोनों में कॉमन क्या है? आप बोलोगे सर B² कॉमन है, और यहाँ पे कॉमन क्या है? तो आप बोलोगे सर 5 का स्क्वायर। इसका मतलब हमें ये पता लग गया कि ये तो है B का स्क्वायर, ठीक है, और ये दूसरा वाला हो जाएगा A का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा? C का स्क्वायर। बोलो भाई पता लगा या नहीं लगा? अरे इतना कॉमन सेंस तो है ना यार तुम्हारे अंदर, ऐसे क्या कर रहे हो तुम? तो आपको यहाँ से पता लग गया सर A की वैल्यू आ गई 3
बी की वैल्यू कितनी आ गई, बी की वैल्यू 5 और सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, बी माइनस ए निकालना है। तो बी माइनस ए, बी कितना है 5, 5 में से 3 जाएगा 2 आएगा सर, बी माइनस ए 2 आएगा और 2 केवल एक ही ऑप्शन में है सर, ये रहा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब महिलाओं की क्या आदत होती है, जब तक वो पूरा नहीं निकालेगी तब तक सवाल को छोड़ेगी नहीं। उनकी ये बहुत ही गजब की आदत है, जब तक वो सवाल को पूरा नहीं करेगी तब तक नहीं नहीं मैं नहीं मानूंगी, मुझे तो पूरा करना है। तो भाई पूरा कर लो, देखो पूरा कर देते हैं। तो c माइनस बी करना है। c कितना है 6, 6 में से 5 गया तो 1 आएगा। अब c माइनस ए करना है। c 6 है, 6 में से 3 गया तो 3 आएगा। तो देख लो 2 1 3 ही आ रहा है, यही हमने बताया था आपको। तो टाइम बचाने के लिए हमें सवाल को आधा ही करना पड़ेगा। अगर आपने पूरा सवाल किया तो अगले सवाल के लिए टाइम नहीं बचेगा। समझ रहे हो बात को? तो महिलाओं से मेरी थोड़ी सी गुजारिश है कि वो भी हमारी तरह थोड़ा सा करना सीख ले। सवाल 2 1 3 हमारा आ गया आंसर। चलो अगर आप इस सवाल को ऐसे नहीं करोगे, अगर आपके दिमाग में नहीं आया कि सर मुझे क्या पता कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में तोड़ना है 34 को, तो मैं दूसरा तरीका भी बता देता हूँ। देखो क्या है, तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, इन तीनों को जोड़ दोगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इन तीनों को मैं जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तीनों को मैंने जोड़ दिया। अब तीनों को इधर भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 5 4 9, 9 और 1 10, 10 का 0 हासिल 1, 5 3 8 6 14, 140 आ गया सर। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 से कितनी बार कटेगा, 70 बार। अब आप ये बोलोगे सर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है। देखो बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, 61। तो ये 61 है, तो ए स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 70 में से 61 माइनस कर दो ना, 9 आ जाएगा। तो ए स्क्वायर 9 आ गया। ठीक है, अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये है आपके पास 34, ये 34 है। तो ये सी स्क्वायर कितना आ जाएगा भाई, 70 में से 34 माइनस कर दो, 36। और 36 और 9 कितना हो गया, 45। 45 इधर 70 में से माइनस करेंगे तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 25। तो यहाँ से आप देख सकते हो ए स्क्वायर अगर 9 है तो ए कितना आएगा, 3। बी स्क्वायर 25 है तो बी कितना आएगा, 5। सी स्क्वायर 36 है तो सी कितना आएगा, 6। फिर यहाँ से आप ये वैल्यू निकाल सकते हो 2 1 3। तो अगर आपके दिमाग में ऐसे नहीं आ रहा तो आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो, कोई तकलीफ़ नहीं है, आपकी मर्ज़ी भाई, आपकी मर्ज़ी है ना। चलो सवाल नंबर 2 देखो भाई। सवाल नंबर 2 भी थोड़ा सा अलग टाइप का सवाल है, बड़ा ही गजब का सवाल है। और इस सवाल को करने की जो ट्रिक मैं आपको बताऊंगा वो भी बहुत शानदार है, जानदार है, बहुत ही खूबसूरत है, आपकी उससे भी बहुत खूबसूरत है। देखना भाई, एस बराबर दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी बट्टा 2, एस माइनस ए अनुपात एस माइनस बी अनुपात एस माइनस सी बराबर आपको दे रखा है 10 11 12। ठीक है, अब हमें पूछा गया है ए अनुपात बी अनुपात सी कितना आएगा। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, चाहो तो आप खुद ट्राई कर सकते हो। बाकी सवाल को करने का जो बेस्ट मेथड है वो क्या है, जब आपको ए निकालना है, जब आपको क्या निकालना है, ए निकालना है, तो आप क्या करो, देखो ए वाला पद कौन सा है, 10। इस 10 को आप गोली मार दो सर, क्या मार दो, गोली मार दो। अब बाकी 2 को जोड़ लो, तो ए कितना आएगा, 11 प्लस 12। तो सर ए आ गया हमारे पास 23, और 23 केवल एक ही ऑप्शन में है सर, यही हमारा आंसर हो जाएगा। लो भाई हो गया आंसर। तो ऐसे सवाल को करना है। इतना तो आप मन में ही कर सकते थे भाई, इतना तो आप मन के अंदर ही कर सकते थे। मैंने लिख के आपको समझाया है, लिखने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन ये तो क्लास है ना, कोई एग्ज़ाम थोड़ी है, क्लास में तो पूरा समझाना पड़ेगा ना। तो पहला ये आंसर आ गया। चलो मैं, अब महिलाओं की आदत होती है सर पूरा बताओ, तो देखो बी कितना आएगा। अगर आपको बी निकालना है तो आप क्या करो, बी वाले को गोली मार दो।
इन दो को जोड़ दो, 10 + 12 तो कितना आ जाएगा, 22 आ जाएगा सर बी। ठीक है, अब अगर आपको सी निकालना है तो आप सी वाले को गोली मार दो, तो कितना आ जाएगा सी, 10 + 11 = 21। बोलो भाई, सही बात है। अब आप चाहो तो आंसर चेक कर सकते हो, 23 22 21, 23 22 21। अब आप बोलोगे सर ये 100 ट्रिक आई कहाँ से, ये आप ये बता रहे हो ना कि जब ए निकालना है तो ए वाले को गोली मार दो, ये चीज़ आई कहाँ से। तो मैं आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूँ। देखो एस बराबर दे रखा है a + b + c/2, तो ये 2 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2s, ये 25 नहीं है भाई 2s है, कुछ बच्चे इसको 25 मान लेंगे। 2s बराबर हो जाएगा a + b + c। ठीक है, अब देखो भाई क्या है, चलो ठीक है, 2s बराबर आ गया a + b + c। अब मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, मैंने इन तीनों अनुपातों को क्या किया, जोड़ दिया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा s s s, ये हो जाएगा 3s माइनस का a माइनस का b माइनस का c, तो माइनस मैंने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बचेगा a + b + c, और बराबर में आ जाएगा 10 11 12, 10 11 और 12। अब a + b + c का मान कितना है 2s, ये जो 2s है ये यहाँ पे पुट कर दो, तो ये हो जाएगा 3s माइनस का 2s बराबर 10 + 11 + 12। ठीक है, 3s में से 2s गया तो कितना आएगा s, तो s बराबर आ गया हमारे पास ये वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप बोलोगे सर हमें निकालना है a, भाई a निकालना है ना तभी तो अनुपात आएगा। s - a कितना दे रखा है 10, तो आपको दे रखा है s - a बराबर 10, तो यहाँ से s की वैल्यू कितनी आएगी 10 + a। ठीक है, ये देखो s के बराबर ये भी है, s के बराबर ये भी है, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएंगे, तो मैंने इसके बराबर पुट कर दिया 10 + a। तो देखो a निकालना है तो हम क्या करते हैं भाई, 10 वाले को गोली मार देते हैं, a निकालना होता है तो a वाले को गोली मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, क्योंकि ये वाला कट जाता है। तो देखो a कितना आएगा 11 + 12, हमने a कितना किया 11 + 12 23। बोलो भाई सही बात है नहीं। इसी प्रकार से जब आप b निकालोगे, देखो निकाल के बता देता हूँ, s - b कितना है 11, तो आप ये बोलोगे s - b है 11, तो यहाँ से s कितना आएगा 11 + b, तो ये वाला s और ये वाला s बराबर हो जाएगा, तो बराबर हो जाएगा तो आप बोलोगे सर s की वैल्यू है 10 11 12 और s यहाँ से कितना आया 11 + b। तो जब b निकालना होता है तो b वाले को क्या करते हैं, गोली मार देते हैं। क्यों मार देते हैं, क्योंकि ये कट जाता है, भाई सबका कटता है तो इसका भी कटेगा, तो b कितना आ जाएगा 10 + 12। तो हमने देखो भाई b यहाँ पे 10 + 12 ही तो किया है 22। समझ में आ गई होगी आपको बात। तो ये शॉर्ट ट्रिक है भाई, इसका यूज करना है आपको। ये कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि ये क्यों करते हैं हम, क्यों का कारण भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता सवाल थोड़ा सा घुमा के आ जाए, सेम टू सेम सवाल नहीं आए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही एक सवाल और पूछ लेता हूँ मैं, लेकिन उसमें मैं पूरा कॉन्सेप्ट नहीं समझाऊंगा। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से करूँगा। तो देखो इस सवाल का आंसर कितना आएगा। त्रिभुज ABC में s - a, s - b, s - c का जो अनुपात है वो 11:9:5 है, जहाँ s अर्ध परिमाप है। अर्ध परिमाप आप सब जानते हैं भाई, हीरोन का सूत्र आपने पढ़ा होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम हीरोन का सूत्र पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ा होगा, जिसको मैं पढ़ाते वक्त क्या बोलता हूँ, हीरोइन का सूत्र। ठीक है, तो हीरोइन के सूत्र में क्या होता है कि जो s होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप। भाई परिमाप का मतलब होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं को जोड़ दो, और अर्ध करना है मतलब 2 का भाग दे दो। तो जो s है वो अर्ध परिमाप है। इसका मतलब क्या हो गया कि s बराबर आपको दे रखा है a + b + c/2। और जब ये दिया जाता है और आपको ये भी दिया जाए कि s - a अनुपात s - b और s - c, ये कितना दे रखा है 11:9:5, और आपसे पूछा गया है ABC। तो देखो भाई मैंने आपको क्या बताया कि जब a निकालना होता है तो a वाले को आप गोली मार दो। सर क्या मार दो, गोली।
तो a कितना हो जाएगा हमारा, a हो जाएगा 9 + 5 बराबर 14। ठीक है, अब b निकालना है तो b वाले को गोली मार दो, तो b कितना हो जाएगा 11 + 5, तो ये कितना आ जाएगा 16। और जब c निकालना है तो c वाले को गोली मार दो, तो ये कितना आ जाएगा 11 + 9 मतलब कि 20। ठीक है भाई, यही बताया ना मैंने अभी। तो ये कितना कितना आ गया, ये तो आ गया, डायरेक्ट अनुपात लिख देता हूँ ना मैं, यह 2 से कट भी जाएगा ना, ये 14, 16 और 20, ये 2 से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 7:8:10। यही हमारा क्या है इस सवाल का आंसर है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टाइप आपके दिमाग में उतर गया होगा, आपके दिल के अंदर तक पहुँच गया होगा। जब भी इस प्रकार का सवाल आएगा तो इस प्रकार से आप 2 सेकंड के अंदर इस सवाल को फोड़ सकते हैं। चलो भाई, सवाल नंबर आगे बढ़ते हैं। तो देखो, इस प्रकार के सवाल को हम कैसे करेंगे, क्या अप्रोच होगी सवाल को करने की। a/b + c बराबर 1:3 है और c/a + b बराबर 5:7 है। हमसे पूछा है कि b/a + c कितना होगा। तो देखो भाई, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बार इन तीनों को जोड़ के बताओ मुझे, इन तीनों को मुझे जोड़ के बताओ कितना आएगा। जब इन तीनों को जोड़ूंगा तो हमारे पास आएगा a + b + c। ठीक है, और यहाँ पर भी मैं इन तीनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, a + b + c आएगा। आएगा या नहीं आएगा। तो देखो भाई, a + b + c यहाँ पे कितना है, 1 और 3 4, और यहाँ पे कितना है 5 और 7 12। तो आप ये बोलोगे सर एक ही सवाल के अंदर जो ए बी सी का योग है वो 4 है और वो 12 है, तो अलग अलग कैसे हो सकता है। तो हम क्या करेंगे, इनको बराबर कर देंगे। तो भाई मैंने इसको 3 से गुणा कर दिया। रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं, मैंने आपको बताया। 3 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 3 और 3 × 9। अब आप देख सकते हैं ये भी 12 हो गया, ये भी 12 हो गया। तो ए बी सी का जो योग है वो 12 है। बी कितना है सर, देखो बी कितना है, a + c निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे a कितना है 3, यहाँ पे जो a है वो कितना है 3 है, और c कितना है, c है 5। तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 और 5 8, और ए बी सी का जो टोटल योग है वो 12 है। तो 12 में से 8 को माइनस करूँगा तो कितना आएगा 4। तो ये कितना आ जाएगा 1:2। बोलो भाई, समझ में आया नहीं आया। अरे बोलो भाई। चलो नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, एक सवाल ऐसा का ऐसा ही और पूछ लेता हूँ, उसको आप खुद से करना। ठीक है, देखो भाई सेम टू सेम सवाल है। यहाँ पे a + b + c तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 1 और 3 4 आएगा। तो आप ये बोलोगे सर इन तीनों को जोड़ने पे कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास जो a + b + c है वो कितना है 4, और यहाँ पे जो a + b + c है वो कितना आएगा 7 और 9, 7 और 9 16। तो हम क्या करते हैं, इनको बराबर कर लेते हैं। इसको भी 16 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 से गुणा करूँगा तो ये हो जाएगा 4 और 4 × 12, और ये कितना है 7:9। ठीक है भाई, बराबर हो गया। तो आप देखो a की वैल्यू कितनी है 4 है, और b की वैल्यू कितनी है 7 है। तो ये आ जाएगा 4 + 7, और c की वैल्यू कितनी आएगी, तीनों का योग कितना है 16। 4 7 कितना हो गया 11, 11 में 16 में से 11 गया तो 5 बचेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 11:5। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर है। अरे बोलो भाई, समझ में आ गया क्या। मैं देखो कुछ नहीं बोलना चाह रहा, सवाल में आपको ये दिया है कि a/b + c वो कितना है 1/3 है, और आगे हमसे बोला है b/c + a, ये सवाल में दिया है 7/9। तो आप मुझे बताओ इन अंश और हर को जब मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर ये आएगा a + b + c, और यहाँ पे जब मैं अंश और हर को जोड़ूंगा तो कितना आएगा भाई 4 आएगा। यहाँ पे जोड़ के बताओ मुझे कितना आएगा। तो आप बोलोगे सर ये भी a + b + c आएगा, और यहाँ पे जोड़ के बताओ कितना आएगा 16। तो यहाँ पे देखो तीनों का योग 4 है, यहाँ पे तीनों का योग 16 है, तो ऐसा कैसे हो सकता है। तो हमने इसको 4 से गुणा कर दिया भाई। तो जब 4 से गुणा करूँगा तो ये कितना हो जाएगा 4/12।
और इसको गुणा करने की ज़रूरत है नहीं। तो अब आप देखो a कितना आ गया, 4 आ गया, और b कितना है, 7 आ गया। तो 4 + 7 और तीनों का जो योग है वो है 16। तो 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। हमारा आंसर कितना आ गया, 11:5। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, एक सवाल पे इतना टाइम वेस्ट कर नहीं कर सकते। लो भाई देखो, 2 पहिया वाहन और 4 पहिया वाहन आ गए। आपकी BMW की बात हो रही है सर। आपकी सोसाइटी में 2 पहिए मतलब मोटरसाइकिल और 4 पहिए मतलब आपकी BMW की संख्या का जो अनुपात है वो 11:9 है। 4 पहिए वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाले हैं और बाकी के जो बच गए 81 वो डीजल वाले हैं। इस सोसाइटी में 2 पहिए वाहनों की संख्या कितनी है? तो भाई देखो, सवाल में बोला है एक सोसाइटी में 2 पहिए वाली, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 व्हीलर। ये तो हो गई हमारी 2 व्हीलर और ये हमारी 4 व्हीलर। ठीक है भाई, क्या हो गई, 4 व्हीलर। तो आप ये बोलोगे सर 2 व्हीलर कितनी है? 2 व्हीलर है 11 और 4 व्हीलर कितनी है, 9। तो सवाल में बोला गया है, सवाल में बोला है इस सोसाइटी में 2 पहिए वाहनों की संख्या। तो जो भी 2 पहिए वाहनों की संख्या 2 व्हीलर है वो 11 से कटने वाली संख्या होगी। क्या होगी? 11 से कटने वाली संख्या। भाई 11 का कोई ना कोई मल्टीपल आएगा। तो देखो भाई, ये भी 11 से कटती है, ये भी 11 से कटती है, ये सारे ऑप्शन 11 से कट रहे हैं क्या? अरे राम भाई, पूरा सोल्व करना पड़ेगा सवाल को। मैंने सोचा कोई एक ऑप्शन ऐसा होगा जो केवल 11 से कटेगा, तो मैं बिना पूरे सवाल को सोल्व किए डायरेक्ट आंसर लगा दूंगा। लेकिन यहाँ तो सारे ऑप्शन 11 से कट रहे हैं। वाह जी वाह, लुंगी धोई थी साबुन से, कमाल हो गया। ये डायलॉग था क्या हमारा? कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। लुंगी धोई थी साबुन से, रुमाल हो गया। देखो क्या है, तो यहाँ पे देखो 1/4 पेट्रोल वाहन है। अब मुझे क्या निकालना है? 1/4 निकालना है। 4 पहिए वाहनों में 1/4 क्या है? पेट्रोल वाहन। तो इसका 1/4 मुझे क्या करना है? निकालना है। तो 9 का जब 1/4 निकालूंगा तो बट्टे बट्टे में संख्या आएगी। क्या आएगी? बट्टे में संख्या आएगी। और मुझे बट्टा बट्टा पसंद नहीं है, आपको पता है। तो मैंने क्या किया, अनुपात को हम किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं। तो मैंने भाई इसको 4 से गुणा कर लिया। मैंने क्या कर लिया? 4 से गुणा, ताकि 1/4 निकालने में मुझे क्या हो? आसानी हो। अब देखो, सवाल में बोला है 4 पहिए वाहनों में 1/4 पेट्रोल वाले हैं। तो 36 का 1/4 कितना है? 9। ये 9 तो है भाई पेट्रोल वाले, ठीक है। और 36 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा भाई? अरे कितना आएगा? 27 आएगा ना। तो बाकी के जो 27 बच गए ये कौन से हैं? डीजल वाले। और डीजल वाले हैं कितने भाई? 81। 27 की वैल्यू 81 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 3। 1 की वैल्यू आ गई 3। सवाल में निकालना गया 2 पहिया, तो 2 पहिया वाले कितने हैं? 44। 1 की वैल्यू 3 है, तो 44 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 132। तो हमारा सवाल का आंसर कितना आ जाएगा? 132। तो ये भाई सवाल का करेक्ट आंसर हो गया 132। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा, सर आपको कैसे पता चला यहाँ 4 से गुणा करना है? मैं तो 4 से गुणा नहीं करूँगा, मुझे तो ऐसे ही करना है। तो भाई बिना 4 के गुणा भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो मैं बता देता हूँ। आपने कहा सर अनुपात है 11:9, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर है, उसमें से 1/4 क्या है? पेट्रोल वाले। तो 4 व्हीलर है हमारे पास 9 का जब मैं 1/4 निकालूंगा तो ये तो मेरे पास आ गए पेट्रोल वाले, लेकिन मुझे संख्या दे रखी है डीजल वाले की। तो डीजल वाले कितने आएंगे भाई? ये तो पेट्रोल वाले आ गए, 1/4 पेट्रोल वाले हैं, बाकी के जो 3/4 बच गए वो क्या है? डीजल वाले। ये डीजल वाले आ गए, और डीजल वाले की वैल्यू कितनी दे रखी है? 81। तो ये 9 से कट जाएगा भाई 9 बार, और ये 3 से कट जाएगा 3 बार, ये 4 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 12। लेकिन मुझे तो 11 की निकालनी है, 2 व्हीलर की। तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 132। ठीक है, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं नेक्स्ट। आगे बढ़ने में कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? चलो जी, हलवे का नाम आ गया यार। हलवे का नाम आते ही बस मुंह में पानी आ रहा है। 900 ग्राम द्रव्यमान के हलवे में 3 अवयव है।
कौन कौन से भाई आटा डलता है? अगर हमारी क्लास कोई महिलाएं देख रही है तो बताएंगे भाई क्या क्या डलता है हलवे में? आटा और चीनी और मक्खन, घी डालते हैं ना, 3 ही चीज़ होती है। और बादाम काजू पिस्ता अगर वो भी डालना चाहो तो डाल सकते हो, कोई मना ही नहीं है हमारी। आटा चीनी से 3 गुना है और चीनी जो है मक्खन से 2 गुनी है। इस हलवे में आटा कितना है? तो आपको ये बताना आटा कितना है, कितना आटा आपने डाला है, कितना किलो आपने बनाया है। सर 1 किलो तो हलवा ही नहीं है, आटा क्या डालेंगे? 900 ग्राम का तो हलवा है। लगता है भाई 900 ग्राम का हलवा घर में 1-2 मेंबर ही होंगे भाई। 4-5 किलो तो हलवा मैं ही खा जाता हूँ यार, तुमसे अच्छा तो मैं ही हूँ। देखो भाई क्या है, चलो बताते हैं। तो आटा चीनी ले लेते हैं। तो हमने लिखा जी आटा, और ये हो गई हमारी चीनी। चीनी के बाद है सर मक्खन, ये आ गया हमारा मक्खन। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी है, मक्खन। अब सवाल में क्या बोला है कि आटा चीनी से 3 गुना है। अगर चीनी हमारी 1 है तो आटा कितना हो जाएगा सर? आटा हो जाएगा 3। कोई दिक्कत नहीं है भाई। अगर आपको ये लाइन पढ़ के ये लिखना नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सर आटा तो ज़्यादा ही होगा ना, चीनी कम होगी। भाई यही तो होता है, चीनी को हम ज़्यादा थोड़ी करेंगे, आटा कम थोड़ी डालेंगे। चीनी का हलवा थोड़ी बन रहा है आटे का हलवा बन रहा है। आगे सवाल में बोला है कि जो चीनी है वो मक्खन से 2 गुनी है। जो चीनी है वो मक्खन से 2 गुनी है। अगर मक्खन को हमने 1 मान लिया तो चीनी क्या हो जाएगी? 2 गुनी। तो इसको 2 मानना पड़ेगा यार, इसको क्या मानना पड़ेगा? 2। और इसको 2 मानेंगे तो ये 3 गुना है, 3 गुना मतलब ये 6 हो जाएगा। फिर सबको समझ में आ गया कि यहाँ तक? भाई सवाल में बोला है कि जो चीनी है वो मक्खन से डबल है और जो आटा है वो चीनी से ट्रिपल है। तो सीधी सी बात हो गई। अब तो कितना किलो बनेगा? देखो 6 किलो आटा हो गया, 2 किलो चीनी हो गई, मक्खन 1 किलो हो गया, 6 और 2 8 और 1 9। तो 9 किलो हलवा बन के तैयार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9 किलो हलवा। लेकिन सवाल में 9 की वैल्यू कितनी दे रखी है? 900 ग्राम। 9 की वैल्यू अगर 900 ग्राम है तो भाई साहब 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 1 की वैल्यू आ जाएगी 100 ग्राम। लेकिन हमें पूछा गया है सवाल में पूछा है आटा कितना है। आटा कितना है भाई? 6। तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 600 ग्राम। तो सवाल का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बोलो भाई किस किस का हलवा बन के तैयार हो गया? किस किस भाई के मुंह में पानी आ रहा है? मुझे लगता है सबके आ रहा है, भाई और बहन दोनों के पानी आ रहा है। चलो बनाएंगे भाई, तुम सिलेक्शन लो, हलवा भी खाएंगे, क्या दिक्कत है? जिस दिन तुम बैंक पीओ बन जाओगे हलवा भी खाएंगे। चलो सवाल नंबर लेते हैं नेक्स्ट, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ मज़ा आ रहा होगा आपको। एक भाई इस टाइप के सवाल भी देख लो, इस टाइप के सवाल भी कभी कभी एग्ज़ाम में आ जाते हैं। जैसे ये सवाल CHSL 2021 में आया था। तो 3 चीज़ें बराबर दे रखी है और हमसे इन तीनों चीज़ों का अनुपात पूछा है। तो देखो कैसे करते हैं इस सवाल को। इस सवाल में हम कुछ नहीं करेंगे, 7A बराबर 4B बराबर 14C, ये 3 चीज़ें बराबर है। तो ये किसके बराबर हो सकती है भाई? इनके बराबर में मैं एक संख्या मान लेता हूँ। भाई मुझे अनुपात तो निकालना है और अनुपात निकालना है तो इसके बराबर में आप कोई भी एक संख्या मान लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अनुपात में संख्या कट जाएगी ना, वो समान आएगी तब। तो देखो 7, 4 और 14, इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वही हम बराबर में मान लेते हैं। तो तीनों का एलसीएम कितना आएगा? 28 आएगा। सही बात है, 7, 4, 14 का एलसीएम 28 आ गया। अब जब मैं इसको 28 के बराबर रखूँगा तो आप बोलोगे सर A का मान हो जाएगा, 7 चौक 28 होता है, तो A का मान आ गया 4। ठीक है, और 4B बराबर 28 करूँगा तो B कितना आएगा? आप बोलोगे सर ये 7 आ जाएगा, क्योंकि 7 चौक 28 होता है। और C की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, 14 दूनी होता है 28। तो भाई ABC का अनुपात कितना आ गया? आप देख सकते हो 4, 7, 2। 4, 7, 2 केवल एक ही ऑप्शन में है, यही है ना B। 4, 7, 2 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर है, ये हमारा आंसर आ गया। अब अगर आप यहाँ पे कुछ और संख्या मानते, मान लो यहाँ पे आपने K माना, ठीक है, तो A का मान कितना आएगा? A का मान आएगा K/7। अलग तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है, करना तो आपको ऐसे ही है। और B की वैल्यू कितनी आएगी? B की वैल्यू आएगी K/4। C की वैल्यू कितनी आएगी? K/14। तो देखो अनुपात में तो K से K कट जाएगा। अब 7, 4, 14 का एलसीएम लेना है,
तो एलसीएम कितना आएगा भाई, एलसीएम 28 आएगा। 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, 14 दूनी 28, तो अनुपात कितना आ गया 4:7:2। 4:7:2 ही मैंने बताया था। तो इतना लंबा करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही बेस्ट है। और अगर एलसीएम थोड़ा सा बेकार सा आए ना, तो आप 2 से भी काम कर सकते हो। आप इन 2 को भी काम में ले सकते हो। आप बोलोगे सर ये एलसीएम थोड़ा सा बेकार सा आ रहा है, लंबा जा रहा है, तो आप कोई 2 ले लो। आपने 2 ले लिया तो आप बोलोगे सर ए अनुपात बी कितना आ जाएगा, यहाँ से यह आ जाएगा 4:7। ठीक है, कि 4:7 ही आएगा भाई। ए की वैल्यू कितनी है 4, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो बी की वैल्यू 7। अब आप ऑप्शन चेक कर लो कि कौन से ऑप्शन के अंदर ए बी का जो अनुपात है वो 4:7 है। तो आप बोलोगे सर ये तो है ए और ये है बी और ये सी। यहाँ पे ए बी का अनुपात कितना है 2:4, मतलब 1:2। यहाँ पे 4:2, यहाँ पे 2:7। 4:7 वाला हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा 4:7। ए की ऑप्शन है 4:7 वाला। तो इस तरीके से आप ऑप्शन से भी सवाल को फोड़ सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है। लो भाई एक और लल्लू सवाल देख लो तुम्हारे बीच में। तो देखो क्या है, यदि 4p बराबर 6q बराबर 9r है तो pqr बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई 2 पकड़ लो। आप क्या पकड़ लो, कोई 2। मैंने इन 2 को भाई उठा लिया, इनको अपने घर से उठा लिया। ठीक है, आपने भी उठाया होगा उसको, उसके घर से। नहीं उठाया क्या भाई, उठा मत लेना, गलत बात है ये। ठीक है, ऐसे गलत काम नहीं करते बच्चे। तुम तो यार पढ़े लिखे अच्छे इंसान हो, ऐसे गलत काम थोड़ी करोगे। देखो 4p बराबर 6q है, तो आप ये बोलोगे सर p और q का जो अनुपात है वो कितना आएगा। p की वैल्यू 6 है तो ये आ जाएगा 6। ये मन मन में करना है आपको, मैं यहाँ पे एक एक चीज़ लिख के बता रहा हूँ, आपको मन में ही करना है। ठीक है, सब कुछ। q की वैल्यू कितनी है 4, तो सर अनुपात कितना आ गया, अनुपात आ गया 3:2। ठीक है, अब p q 3:2 कहाँ पे आ रहा है। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो पी क्यू आ रहा है वो तो 15-13 आ रहा है, मतलब ये आंसर नहीं हो सकता। यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 से काटेंगे तो 4:9, ये 4:9 वाला भी आंसर नहीं है। यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे अगर मैं 3 से काटूँ, 3 से काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3×3=9, और ये 3:2 आ रहा है। यहाँ पर भी 3:2 आ रहा है। चलो ये आंसर हो सकता है, अभी इसको काटा नहीं है हमने। यहाँ पे कितना आएगा, अगर मैं 2 से काटूँ तो 4×6, तो ये आ जाएगा 2×3। ये 2×3 वाला आंसर नहीं होगा क्योंकि 3:2 वाला होगा। ठीक है, तो ये भी हमारा गलत हो गया। ए के आंसर है 9×6=4। ये 9×6=4 वाला सही है। ये 9×6=4 वाला क्या है, सही। तो आप इस तरीके से ऑप्शन से भी सवाल को कर सकते हैं। पी क्यू का जो अनुपात है वो 3:2 केवल एक ही ऑप्शन के अंदर आ रहा है, वो कौन सा है, सी। तो इस प्रकार से आप ऑप्शन से भी सवाल को फोड़ सकते हैं मेरे दोस्त। बताओ आपको कैसा लगा। अब महिलाएं क्या बड़ी गजब की होती है, सर नहीं पूरा करके बताओ। मैं तो जब तक पूरा नहीं करोगे ना मैं मज़ा नहीं आएगा, पूरा चाहिए मैं तो देखो भाई पूरा कर देता हूँ। मैंने क्या बोला, मैंने कहा ये ढोल किसके घर पे बज रहे हैं भाई। अरे भाई ढोल की आवाज़ सुनाई दे रही है आपको। पता नहीं भाई मोहल्ले में क्या हुआ है, जो भी है हम इधर फोकस करते हैं। तो मैंने कहा कि इनके बराबर में आपको ये ऐसी संख्या मान लो जो 4, 6, 9 से कट जाए। आपने कहा सर 36 मान लो सर। ठीक है, तो 4p बराबर 36 है तो p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9×4=36। ठीक है, 6q बराबर 36 है तो q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6×36। और 9r बराबर 36 है तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9×36। तो ये हमारा PQR का अनुपात आ गया 9×6=4। देख लो 9×6=4। तो ऐसे आप पूरा भी कर सकते हैं, चाहे आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं। भाई आपकी मर्जी है जी, कौन रोक सकता है आपको। अरे कोई रोक सकता है क्या, किसी में हिम्मत है क्या जो आपको रोक दे। चलो सवाल नंबर लेते हैं हम आगे, सवाल नंबर 11। ठीक है, चलो जी। लो भाई ये तो बड़ा ही लल्लू सवाल है। ये सवाल तो मैं आपको पिछली क्लास में करवा चुका हूँ। मैंने आपसे कहा था कि जब पहले वाला अनुपात है इसका पहला और लास्ट वाले अनुपात का लास्ट वाला, तो देखो भाई ए और सी का अनुपात हमसे पूछा है। हमसे ए और सी का अनुपात पूछा है तो मैंने कहा था सबको गुणा कर दो। तो जब आपने गुणा किया a/b गुणा b/c, तो ये कितना आ गया 4/5 गुणा 3/10। ठीक है, तो b से b कट गया सर, a/c कितना आ गया
ये आ गया, कुछ कट नहीं रहा क्या? अच्छा ये कट जाएगा ना, 2 से कट जाएगा, ये 5 बार कट जाएगा, 3 दूनी 6 और ये 5 25, तो अनुपात कितना आएगा? 6 25। तो भाई 6 25 आ गया ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। देखो ये सवाल भी सेम टू सेम है, लेकिन कुछ बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कंफ्यूज कैसे होंगे? मैंने आपको बताया था, जब पहले वाले अनुपात का पहला और लास्ट वाले अनुपात का लास्ट वाला, तब हम क्या करते हैं? गुणा करते हैं। जब ए और डी का अनुपात निकालना है तब क्या करते हैं? गुणा करते हैं। लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, सर ये तो 2a है, ये 3d है, अब क्या करें? अब क्या करें भाई, अब क्या करें? ऐसे करने लग जाएंगे वो, ऐसे ऐसे। अरे भाई करना कुछ नहीं है, तुम ए और डी का अनुपात निकालो, ठीक है? 2 3 को बाद में देख लेंगे, ठीक है? अरे भाई पहले तुम उसको तो इम्प्रेस करो, उसके बाप को बाद में देख लेंगे। कुछ वैसा ही है यहाँ पर भी। देखो, तो मैंने आपसे कहा था कि पहले वाला और लास्ट वाला जब निकालना हो तो गुणा कर दो। ये b बट्टा सी आएगा और ये c बट्टा डी आएगा। तो हमने गुणा किया भाई, ये 3 बट्टा 5 है और ये 7 बट्टा 8 है और ये कितना है? 2 बट्टा 3। तो कुछ कट रहा है क्या? देखो 3 से तो 3 कट जाएगा, 2 एक कम 2 और 2 दूनी 4। तो देखो b से b कट गया, c से c कट गया, ये कितना आ गया? a अपॉन डी बराबर में आ जाएगा, ऊपर तो 7 ही है ना, ठीक है, 7 5 और 20, तो ये आ जाएगा 7 बट्टा 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2a करना है, 3d करना है, तो 2 बट्टा 3 से गुणा कर दो ना इसको। तो हमने इसको 2 बट्टा 3 से क्या कर दिया? गुणा कर दिया। तो इधर तो हो जाएगा 2a अपॉन 3d और इधर कितना हो जाएगा? 2 से कट जाएगा ये 10, तो 7 बट्टा 30 आ जाएगा। तो हमारा अनुपात आ गया 7 अनुपात 30। ये सवाल का क्या है? करेक्ट आंसर। ऑप्शन नहीं है क्या इस बार? चलो जो भी है, चलो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आ रहा होगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। लो भाई देखो, सवाल में घूमना नहीं है, जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे करना है। तो हमें a अनुपात b दे रखा है 2 अनुपात 3। सर उसने भी यही कहा था, मेरे घर पे आओ ना, ऐसा वैसा कुछ भी मत करना, जैसे जैसे सवाल बोलता जाए, जैसे जैसे मेरे पापा बोलते जाए वैसे वैसे करते जाना। समझ रहे हो ना तुम मैं क्या बोलने चाह रही हूँ? देखो a भी आ गया, c d दे दिया और 2c हम 5d पूछा है। तो हमें अनुपात किसका? देखो 2 बट्टा 5 है, ये 2 बट्टा 5 हम बाद में लेकर आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमें सवाल में निकालना क्या है? c अनुपात d, मतलब कि c बट्टा d निकालना है सर, c बट्टा d। और c बट्टा d हमें सवाल में दे रखा है 5a बट्टा 3b, तो ये आ जाएगा 5a बट्टा 3b, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें देखो a बट्टा b सवाल में दे रखा है 2 बट्टा 3। भाई इसका मतलब क्या होता है? a बट्टा b बराबर कितना है? 2 बट्टा 3। तो इस a बट्टा b की जगह मैंने क्या पुट कर दिया? मैंने पुट कर दिया 2 बट्टा 3। तो ये कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 बटे में 9। ठीक है, तो हमारे पास आ गया c अपॉन डी बराबर 10 बटे 9। अब हमें निकालना है 2c अपॉन 5d, मतलब 2 बटे 5 से गुणा करना है। तो मैंने 2 बटे 5 से दोनों साइड में गुणा कर दिया, 2 बटे 5 से, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये कितना आ जाएगा? 4 बटे 9। तो हमारे सवाल का आंसर हो जाएगा 4 अपॉन 9। चलो जी आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 13 हो गया हमारा कंप्लीट। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा। कैसा फील हो रहा है आपको आज की क्लास में? कैसा फील हो रहा है? वैसे सवाल तो लल्लू लल्लू ही है, लेकिन क्या करें, रेशियो आपको आना तो चाहिए ना भाई। जिसको भी आ रहा है, जिसको ज़्यादा आ रहा है, वो आगे के लिए तैयार हो जाए। वो इस क्लास को ना देखे, वो अगली क्लास देख ले, जब कुछ एडवांस लेवल के सवाल आएंगे तब मज़ा आएगा। लेकिन जिसको कुछ नहीं आ रहा उसके लिए बेसिक क्लास है, वो रेशियो की समझ ले सकता है कि रेशियो कैसे निकालते हैं, रेशियो होता क्या है। तो भाई मुझे तो सबके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, जिसको ज़्यादा आ रहा है उसके हिसाब से थोड़ी चलूँगा मैं। बोलो भाई, अरे बोलो। हाँ
जिसको ज़्यादा आ रहा है वो मेरे पास आ सकता है और उसको फिर मैं एकदम बढ़िया तरीके से धोऊंगा। सवाल फेंक फेंक के धोऊंगा यार, उसके मुंह पे सवाल फेंकूंगा, ऐसे ऐसे सवाल फेंकूंगा वो झेल नहीं पाएगा। चलो सवाल नंबर 14 लेते हैं। देखो भाई सवाल नंबर 14 क्या है, यदि a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए बराबर 7, 6, 5 और a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है तो आपको निकालना है 1/a अनुपात 1/b अनुपात 1/c। और ये मेंस 2018 का सवाल है, तो आप खुद से करेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा और मेरा सॉल्यूशन देखेंगे तो शायद आपको मज़ा थोड़ा सा कम आएगा, लेकिन जो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा उसमें ज़रूर मज़ा आएगा। तो देखो आपको क्या निकालना है, अनुपात निकालना है, और अनुपात निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू का होना ज़रूरी नहीं है, एग्जैक्ट वैल्यू का होना ज़रूरी नहीं है। तो आप ये बोलोगे सर a प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है। भाई हमें ओरिजिनल वैल्यू तो निकालनी नहीं है कि भाई a कितना है, b कितना है, c कितना है, हमें तो अनुपात ही निकालना है। तो अनुपात में तो क्या मतलब है, ओरिजिनल वैल्यू का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि ओरिजिनल जो वैल्यू होती है वो कट कटा के अनुपात में वही आती है जो आनी होती है। तो देखो भाई, तो आप ये बोलोगे सर a प्लस बी बी प्लस सी सी प्लस ए, इन तीनों को जोड़ देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, इन तीनों को जोड़ने पर ये हो जाएगा 2 ऑफ a प्लस बी प्लस सी बराबर 7 और 5 12 और 6 18, ये 2 से कट जाएगा कितना बार, 9 बार। तो a प्लस बी प्लस सी 9 आ गया। अब 9 की वैल्यू आप 27 बोल सकते हो, 9 की वैल्यू 27 बोलोगे, 1 की वैल्यू 3 आएगी। लेकिन हमें ऐसा क्यों करना है भाई, ऐसा क्यों करना है, हमें तो अनुपात निकालना है ना। तो 1 की वैल्यू 3 है, चाहिए 1 की वैल्यू 1000 है, क्या मतलब है, वो तो कट जाएगी ना अनुपात में। तो देखो यहाँ पे a प्लस बी कितना है, आप बोलोगे 7। अगर a प्लस बी 7 है तो c कितना आएगा, आप बोलोगे सर 2 आ जाएगा, क्योंकि मिला के कितना है 9। b प्लस सी कितना है 6, अगर b प्लस सी 6 है तो ये a कितना आ जाएगा, a आ जाएगा 3, 3 और 2 5 हो गया, 9 में से 5 गया तो b कितना आ जाएगा 4। तो हमने a b c की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पे पुट कर देते हैं भाई। तो 1/a का मान कितना है 3, 1/b का मान है 4, 1/c का मान है 2। तो एलसीएम लेंगे तो ये कितना आ जाएगा 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12 और ये 2 चिक्का 12। तो अनुपात कितना आ गया 4 3 6। तो ये हमारा सवाल का राइट आंसर है 4 3 6। बोलो भाई कैसा लगा, मज़ा आया नहीं आया, उम्मीद करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 15। लो भाई पकड़ो, लो भाई सवाल नंबर 15 देखो, लल्लू सवाल है। यदि a अनुपात b 5 7 है और b अनुपात c 8 अनुपात 15 है तो आपको 8 c अनुपात 5 ही निकालना है। तो आपको देखो पहले वाला a निकालना है, लास्ट वाला c निकालना है, पहले वाला a लास्ट वाला c। और जब पहले वाला और लास्ट वाले का अनुपात निकालना है तो मैंने क्या बताया, सबको क्या कर दो, गुणा कर दो भाई, सबको क्या कर दो, गुणा। तो हम यहाँ गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा a/b गुणा b/c बराबर 5/7 गुणा ये कितना है 8/15। तो भाई ये कट जाएगा 5 तिया 15 और b से b कट जाएगा तो a/c कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 8/7 या 21। अब हमें क्या निकालना है, 8c निकालना है। ठीक है, मतलब कि c अनुपात a निकालना है, इसका उल्टा करना पड़ेगा। तो जब मैं इसका उल्टा करूँगा तो ये हो जाएगा c/a बराबर 21/8। अब क्या किससे गुणा करना है, 8/5 से गुणा करना है। तो ये 8/5 से हमने गुणा कर दिया, तो 8 से 8 कट गया, कितना आएगा 21/5। तो ये आ गया हमारे पास 8c अनुपात 5a बराबर 21/5। बोलो कैसा लगा, अरे कैसा लगा, कैसा लगा, कैसा लगा, जोर का झटका है जोरों से लगा। देखो भाई सवाल नंबर 16 देखो लो भाई सवाल नंबर 16 बड़ा ही गजब का सवाल है, मज़ा आएगा। इस सवाल को कौन करके बताएगा, सबसे पहले जो आंसर बताएगा कमेंट में उसको मेरी तरफ से 10,000 माइनस 9,999 रुपये का इनाम दिया जाएगा। अभी पेटीएम करूँगा भाई, अपने नंबर कमेंट में लिख देना, आप कमेंट बॉक्स में छोड़ देना, अभी मैं उसको
10,000 रुपये माइनस 9,999 रुपये का क्या कर दूंगा, पेटीएम कर दूंगा। देखो क्या है सवाल, एमटीएस का सवाल है भाई, मल्टी टैलेंटेड सर्विस यार, समझो ना, समझा करो ओ जानम, समझा करो ओ जानम, समझा करो। देखो भाई, यदि अब देखो हमें क्या निकालना है, ए बट्टा बी, ये तीनों बराबर है, तो बी और सी के संदर्भ में ए अपॉन डी निकालना है। ए और डी का अनुपात निकालना है किसके संदर्भ में, बी और सी। संदर्भ का मतलब हो गया पदों में, बी और सी के पदों में इसका अनुपात निकालना है। देखो पदों में तो निकालना है, बी और सी के पदों में, देखो सब में बी और सी आ रहा है, तो सबसे पहले मैं ए निकाल लेता हूँ। तो मैंने भाई इन दोनों को बराबर किया, इन दोनों को बराबर करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, ए बट्टा बी बराबर बी बट्टा सी। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर हमें ए निकालना है, वो भी बी और सी के पदों में, तो देखो ये बी उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ए बराबर कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर अपॉन सी। तो मैंने ए निकाल लिया भाई बी और सी के पदों में। ठीक है, अब मैं क्या निकालता हूँ, अब मुझे निकालना है डी, अब मुझे डी निकालना है, तो मैं इन दोनों को बराबर कर देता हूँ। आप बोलोगे सर इन दोनों को भी तो बराबर कर सकते हो आप, अरे भाई मुझे डी का मान निकालना है बी और सी के पदों में, लेकिन इसमें तो ए आ जाएगा ना, बी और सी तो यहीं पर है, तो बी अपॉन सी को मैंने सी अपॉन डी के बराबर रखा, तो ये सी नीचे आ जाएगा, डी उधर चला जाएगा, तो डी बराबर कितना आएगा, सी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये डी का मान आ गया सर। अब हमें इनका अनुपात निकालना है, तो निकाल लेते हैं भाई, ए अपॉन डी बराबर ए का मान है बी स्क्वायर अपॉन सी, और अपॉन में क्या है, डी का मान सी स्क्वायर अपॉन बी। तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा, अरे उल्टा होता है ना, उल्टा उल्टी नहीं जानते क्या भाई, शादी के बाद आपको भी उल्टी होगी देखना, तब आप समझ जाओगे उल्टा उल्टी क्या होता है। बी स्क्वायर अपॉन सी आ गया मल्टीप्लाई, ये उल्टा हो जाएगा तो बी ऊपर चला जाएगा, सी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, बी का क्यूब अपॉन सी का क्यूब। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। डी हमारा इस सवाल का करेक्ट आंसर है। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा। तो आगे बढ़ते हैं इसी मज़ा और उमंग के साथ में। लो भाई, एक नए जोश के साथ में आगे बढ़ना चाहिए हमेशा। लो भाई, इनकम वाले सवाल आ गए। आप कितना कमाते हैं महीने में, या फिर आपकी वाली कितना कमाती है महीने में, वो वाला सवाल है। तो देखो सवाल क्या है, एक महिला का खर्च और बचत का जो अनुपात है वो 5:1 है। यदि उसकी आय और खर्च में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो भाई जो महिला है उसका खर्च, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया खर्च, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लिख दी बचत, कोई दिक्कत नहीं है। खर्च और बचत को जब आप जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या आएगी, आय आ जाएगी, इनकम आ जाएगी, ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर इनका जो अनुपात है ये 5:1 है, मतलब ये 5 है और ये 1 है, ठीक है, अनुपात। अब यहाँ पे देखो मुझे क्या करना है, खर्च में 10% की वृद्धि करनी है। तो भाई 5 का जो 10% है निकालना थोड़ा सा मुश्किल होगा, या फिर मैं कहूँ तो पॉइंटों में संख्या आएगी, क्या पॉइंटों में संख्या आएगी, और पॉइंटों में कैलकुलेशन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो हम क्या करते हैं भाई, अनुपात को किसी भी संख्या से गुणा भाग कर सकते हैं, कोई फ़र्क तो पड़ेगा नहीं। तो मैंने इसको 100 से गुणा कर लिया भाई, अनुपात को मैंने 100 से गुणा कर लिया ताकि प्रतिशत निकालना थोड़ा सा आसान हो जाए, प्रतिशत निकालना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो आप ये बोलोगे सर खर्च में आपने 10% की वृद्धि कर दी क्या, नहीं, तो इसकी इनकम कितनी हो जाएगी, 500 तो खर्च है और बचत 100 है, तो इनकम हो जाएगी 600। यदि उसकी आय में 10% की वृद्धि कर दी आपने, तो 600 का 10% कितना होता है, 60, तो 60 रुपये की आपने इनकम बढ़ा दी और 20% खर्चा बढ़ा दिया, तो भाई 20% कितना हो जाएगा, 100 रुपये, ठीक है, 100 रुपये। तो आप मुझे ये बताओ बचत पर कितना फ़र्क पड़ेगा, बचत पर बचत बढ़ेगी या घटेगी। तो आप ये बोलोगे कि सर आपने जो आय है, इनकम है, वो 60 रुपये बढ़ाई, भाई इनकम आपने 60 रुपये बढ़ाई और खर्चा आपने 100 रुपये बढ़ा दिया। हाय राम, बाकी के वो जो 40 रुपये है वो 40 रुपये कहाँ से आएंगे खर्चने के लिए। भाई आप आय को 60 रुपये बढ़ाते हैं और खर्चे को भी 60 रुपये बढ़ाते हैं, तो 60-60 बैलेंस हो जाएगा, आपका जो सेविंग है उतना का उतना ही रहेगा। लेकिन आपने क्या किया, आप तो निकले बड़े कमीने आदमी। कैसे निकले, बड़े कमीने।
तो आपने क्या किया भाई, मेरी इनकम बढ़ गई, हुर्रे मज़ा आ गया, इनकम बढ़ गई, इनकम बढ़ गई, और उस चक्कर में आपने खर्चा भी बढ़ा दिया, और खर्चा आपने बिना सोचे समझे बढ़ा दिया। इनकम 60 रुपये बढ़ गई, खर्चा आपने 100 रुपये बढ़ा दिया। तो जो बाकी के 40 रुपये हैं वो कहाँ से जाएंगे, आपकी सेविंग में से जाएंगे। तो आपकी जो सेविंग है वो 40 क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। समझ रहे हो, पहले 100 रुपये की बचत होती थी, अब 40 रुपये सेविंग कम हो जाएगी। ठीक है, तो सवाल में पूछा गया है तो उसकी बचत में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात कीजिए। तो भाई 100 पे 40 कम हो जाएगी, मतलब 40% क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। 40% इस सवाल का क्या है, आंसर है। बोलो भाई सही है बात। भाई प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 पर निकालना, तो हमें पता लग गया कि 100 पर पहले कितनी कम हो जाएगी, 40 कम हो जाएगी, तो 40% हमारा आंसर आ गया। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 18। लो भाई सवाल नंबर 18 देखो, 702 रुपये है राम, रमेश और नरेश के बीच गलती से 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में विभाजित करने के बजाय 3/4/6 के अनुपात में विभाजित कर दिया। सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। तो भाई देखो कितना लाभ प्राप्त किया, देखते हैं भाई। 702 रुपये हैं और 702 रुपये को गलती से किस में कर दिया इसने, 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6, यही है ना। तो आप बोलोगे सर एलसीएम आएगा 12 और 3 चौक हो जाएगा 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12। तो इस भाई साहब को इस अनुपात में विभाजित करना था, इस अनुपात में विभाजित करना था, लेकिन इसने गलती से किस में कर दिया, 3/4/6 में कर दिया, 3/4/6 में विभाजित कर दिया। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर ये तो हो जाएगा राम और ये हो जाएगा रमेश और ये नरेश। नरेश का मतलब क्या होता है, राजा होता है। भाई बहुत पुराना नाम है यार ये तो नरेश क्या होता है, राजा होता है। राजा को नरेश बोलते हैं, पिछले ज़माने में बोलते थे, हमारे टाइम पर जब मैं 2000 साल पहले था ना तब बोलते थे। ठीक है, तो इस अनुपात में डिवाइड करना था, लेकिन इस अनुपात में विभाजित कर दिया गलती से। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर राशि तो एक ही है। भाई आपने इस अनुपात में डिवाइड किया तो 702 रुपये को डिवाइड किया, इस अनुपात में डिवाइड किया तो भी 702 रुपये को डिवाइड किया, तो राशि तो एक ही है ना। 702 रुपये को ही आप पहले तो इस अनुपात में कर रहे हो, उसके बाद में इस अनुपात में विभाजित कर रहे हो, तो राशि तो एक ही है। तो आप ये बोलोगे सर बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे राशि कितनी है टोटल, 4 3 7 और 2 9, टोटल राशि 9 है। यहाँ पे टोटल राशि कितनी है, 6 4 10 और 3 13। तो टोटल राशि को पहले बराबर कर लो। तो बराबर करने के लिए मैंने इसको 13 से गुणा किया और इसको 9 से गुणा किया। तो आप बोलोगे सर 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 13 दूना 26, तो ये हो जाएगा। और इसको 9 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 तिया 27, 9 चौक 36 और 9 छिंग 54। फिर सवाल में क्या बोला है, तो सबसे अधिक किसने और कितना लाभ प्राप्त किया। तो देखो राम को पहले 52 रुपये मिले थे, लेकिन गलती से इसने इस अनुपात में कर दिया तो 27 रुपये मिले, इसका मतलब ये तो लॉस में चला गया ना। रमेश को 39 मिल रहे थे, लेकिन इस अनुपात में कर दिया तो 36 ही मिलेंगे, तो ये भी लॉस में गया। नरेश को भाई साहब लाभ हो गया, नरेश को क्या हो गया, लाभ। पहले 26 मिल रहे थे, लेकिन गलती से 54 मिल रहे हैं इसको। नरेश को क्या हो गया, नरेश को फ़ायदा हो गया। तो भाई नरेश को फ़ायदा हुआ। देखो सवाल में एक ही ऑप्शन में नरेश है, तो बिना हम फ़ायदा निकाले आंसर पे क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो नरेश वाला एक ही ऑप्शन है, मैंने क्लिक कर दिया। अब आप बोलो तो मैं निकाल के बता देता हूँ इसको 168 रुपये का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ। अब महिलाओं की क्या आदत होती है, हमें तो पूरा चाहिए, पूरा सॉल्यूशन कराओ सर आप। देखो पूरा निकाल लेते हैं। तो आप ये बोलोगे सर 13 नम्बर 117 होता है, तो ये कितना है, 117। और 13 नम्बर 117 होता है तो ये भी कितना है, 117। ठीक है, चलो तो देखो फ़ायदा कितने का हो रहा है, पहले इसको 26 मिल रहे थे, लेकिन अब इसको 54 मिल रहे हैं, तो फ़ायदा कितने का है। तो भाई फ़ायदा कोई बताएगा, फ़ायदा इसको 28 रुपये का फ़ायदा है सर। 28 का क्या है, लाभ।
ठीक है। और 117 की वैल्यू है वो सवाल में कितनी दे रखी है, 702 रुपये। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6। ठीक है, एक की वैल्यू 6 आ जाएगी। 17 पंजे 85, 17 छिक गए 102, तो 102 मतलब 6 आ जाएगा। एक की वैल्यू 6, तो 28 की वैल्यू कितनी आएगी, 6 से गुणा कर देते हैं। 8 छिक 48 का 8, हासिल का 4, 6 दूनी 12, 4 16, 168 रुपये। तो 168 ही आ रहा है। ठीक है, तो हमारे सवाल का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो गया जी। चलो आगे बढ़ते हैं। दिल ने ये कहा है दिल से, आंसर हो गया जी बी। चलो सवाल नंबर लेते हैं 19। देखो जी सर, सवाल नंबर 19, ए बी सी डी 93,100 रुपये की संपत्ति साझा करते हैं। यदि ए अनुपात बी 1:2 है, बी सी 3-4 है, सी डी 5 है, तो सी का हिस्सा बताना है। हमें क्या बताना है, सी का हिस्सा। तो भाई देखो, ए और बी का जो अनुपात है वो कितना है, तो आप बोलोगे सर 1:2। बी अनुपात सी कितना है, तो आपका आंसर आएगा सर 3:4। और सी और डी का जो अनुपात है वो कितना है, 5:6। तो हम क्या करते हैं, इनका एक साथ निकाल लेते हैं, ए बी सी डी का एक साथ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बोलोगे सर ए बी सी डी का एक साथ निकालते हैं। ए केवल यहाँ पर है, तो ऊपर से सीधा नीचे आ जाओ, तो 3 पंजे 15। और जो बी है, तो बी देखो पहले तो यहाँ पर है, फिर यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा, फिर सीधा नीचे आना पड़ेगा। तो 2 से 3 गया में 6, 3 दूनी 6 और 6 पंजे 30। और सी निकालना है, तो सी इस लाइन में है सबसे ऊपर, तो ऊपर से शुरू करेंगे, तो आप बोलोगे सीधे आएंगे सी, फिर सी से सी पर 2 को 4 से गुणा किया 8, 8 को 5 से किया 40। ये निकालना मैंने आपको सिखा दिया है पहली क्लास में ही। अगर आपने पहली क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, ठीक है। और डी निकालना है, तो ऊपर से नीचे आना है, तो इस लाइन में आ जाएंगे, 4 दूनी 8 और 8 से 48। तो ये किसी से कटेगा नहीं। चलो ठीक है, अब हमें सी का हिस्सा बताना है। तो सी का हिस्सा कितना है, 40। तो 40 से कटने वाली संख्या कौन सी है भाई, 40 से कटने वाली संख्या कौन सी है, 40 से कटने वाली केवल एक ही संख्या है। देखो ये रही 28,000। ये 28,000 40 से कट जाएगी। 40 से कटने का मतलब है 0 से 0 तो कट ही जाएगा। 4 से कटने वाली संख्या देख लो, 4 से कटने वाली 28 केवल एक ही है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये तो भाई देखो हमने ऑप्शन से कर दिया। अब आप सबको पता है कि महिलाओं की क्या आदत होती है, सर नहीं पूरा, सर क्या बोला था मैंने, नहीं मुझे पूरा करना है सर। देखो पूरा भी कर देते हैं। तो आप ये बोलोगे सर ए बी सी डी को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, देखो 40 और 30 70, 70 और 15 कितना हो जाएगा, 70 और 10 80, 80 और 40, 80 और 40 हो जाएगा 120, 120 और ये 10 130, 133। तो इनको जोड़ने पे टोटल वैल्यू आ रही है 133। ठीक है, और 133 की जो वैल्यू है सवाल में कितनी दे रखी है भाई, 93,100 रुपये, 93,100 रुपये। ठीक है, तो 133 से कितनी बार कटेगा, ये 9 बार कट जाएगा मुझे लग रहा है। 9 बार क्या, ये 8 बार ही कटेगा शायद, या 7 बार ही कटेगा, 7 बार। 133 को 7 से गुणा करके देख लो कितना आ रहा है, 7 या 21, 7 या 21 और 2 23, 7 और 2 921 आ रहा है ना। तो ये कितनी बार कटेगा, 7 बार। एक की वैल्यू आ गई 700। लेकिन हमें 40 की निकालनी है, तो 40 के लिए आपको 40 से गुणा करना पड़ेगा, तो 28,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो भाई सवाल नंबर 20, हीरे का टुकड़ा का मूल्य उसके वजन के वर्ग के साथ बदलता रहता है। 6,084 रुपये के मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है, जिसका वजन 3:2:1 के अनुपात में है। काटने में होने वाली हानि ज्ञात कीजिए। तो भाई देखो बात है ऐसी, काटने के बाद में मेरा मतलब कि तोड़ने के बाद में किसी भी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, उसकी जो प्राइस है, कीमत है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। काहे, या तो कोई चीज़ हो या फिर किसी का दिल हो, टूटने के बाद कीमत क्या हो जाती है, कम हो जाती है। समझ रहे होंगे आप। देखो भाई
टूटने के बाद क्या हो जाती है, कीमत कम हो जाती है। सीजीएल प्री 2022 का सवाल है। देखो कैसे करेंगे सवाल को। सवाल में बोला है हीरे का टुकड़े का कोई मूल्य है, तो भाई जो मूल्य है, मूल्य को इंग्लिश में बोलते हैं प्राइस। ये किसके साथ बदलती है भाई, समानुपाती है वजन के वर्ग। वजन के वर्ग, वजन का मतलब हो गया वेट, वजन के वर्ग के समानुपाती है। वजन को इंग्लिश में बोलते हैं वेट, ठीक है। तो जो प्राइस है वो क्या है, वेट के वजन के वर्ग के समानुपाती है। अगर आपको ये समानुपाती नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो मूल्य है वो वजन के वर्ग के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। अनुपात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अनुपात में समानुपाती चिन्ह का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप बराबर भी लिख सकते हैं। वरना ये बराबर वैसे तो लिखना गलत है, बराबर आता नहीं है, समानुपाती है तो बराबर नहीं आएगा, लेकिन सवाल सोल्व हो जाएगा, आंसर बिल्कुल सही आएगा, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो बराबर लिख लो। तो मूल्य है वो किसके बराबर है, वजन के वर्ग के बराबर है। अब 6084 रुपये के मूल्य के एक हीरे को 3 टुकड़ों में काटा जाता है। तो भाई एक हीरा है, ये देखो बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा है, हीरा है, ठीक है। इसको हमने 3 टुकड़ों में तोड़ दिया सर। एक तो है 3 और एक है 2, एक है 1, 3 2 1। अब आप बोलोगे कि सर हीरे का जो पहले मूल्य था, वजन था, वो कितना था। भाई अभी वजन है 3 ग्राम, 2 ग्राम और 1 ग्राम, तो टोटल वजन कितना है 6 ग्राम। तो पहले 6 ग्राम का हीरा था, इसको हमने 3 2 1 अलग अलग ग्राम में तोड़ दिया। भाई टोटल तो सेम ही रहेगा ना। भाई आप 1000 ग्राम चीनी लेके आए, अब 1000 ग्राम चीनी को आप 100 ग्राम में बांट दो, या 200 ग्राम में बांट दो, या एक को 200, एक को 300, एक को 500 ग्राम दे दो, तो चीनी टोटल तो सेम ही रहेगी ना 1000 ग्राम। समझ में आई बात। तो टोटल तो सेम ही रहेगा तोड़ने के बाद में भी। तो पहले ये 6 ग्राम का था, इसको हमने 3 ग्राम, 2 ग्राम, 1 ग्राम में तोड़ दिया। ये वजन है, क्या है वजन। अब वजन से अगर मुझे प्राइस निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, आप बोलोगे सर मूल्य निकालना है आपको। तो देखो मूल्य क्या होता है, वजन का स्क्वायर। वजन का स्क्वायर करते ही मूल्य आ जाएगा। तो 6 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आ जाएगा, 36 रुपये। तो पहले जो ये हीरा था 36 रुपये का था, लेकिन 3 ग्राम का हीरा कितने रुपए का होगा, 3 वाले का हो गया 9 रुपये, ये 9 रुपये का है। 2 ग्राम वाला हो गया 4 रुपये का, और 1 ग्राम वाला हो गया 1 रुपये का, ठीक है। स्क्वायर कर दिया, वजन का स्क्वायर करते मूल्य आ गया। तो टोटल प्राइस कितनी हो गई मेरे भाई, 9 और 10 14 रुपये। तो देख रहे हो भाई टूटने के बाद में कीमत कितनी कम हो जाती है। पहले 36 रुपये कीमत थी, लेकिन तोड़ने के बाद में देख लो आप। तो भाई ऐसा ही होता है, रियल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अब उसने आपका तोड़ा या आपने उसका तोड़ा, बात तो वही है ना, कीमत तो कम हो ही जानी है। तो कीमत कितनी कम हो गई, तो आप बोलोगे सर 36 से 14 हो गया, मतलब कितना कम हो गया। देखो 6 में से 4 गया तो 2 आएगा, और 22 कम हो गए, 22 रुपये क्या हो गए, कम हो गए, ठीक है। अरे सही लिखा है ना मैंने, 22 ही तो कम हुए है ना, चलो ठीक है। तो आप ये बोलोगे सर पहले कीमत कितनी थी इसकी, 6084 रुपये। पहले कीमत कितनी है 36, तो 36 की वैल्यू कितनी है 6084। अब इसको मैं 36 से काट दूँ क्या, 36 से काटूंगा तो देखो कितनी बार कटेगा ये, 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 36 का भाग दो ना यार इसमें, 36 एकम 36। या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हो सर 22 की वैल्यू निकालनी है हमें। भाई काटने में होने वाली हानि कितनी है, तो हानि कितनी है 22, 22 की वैल्यू निकालनी है। 22 से कोई संख्या कटेगी, इसका मतलब वो 11 से भी कटेगी। भाई इन चारों ऑप्शन में से कोई संख्या 22 से कट रही है, इसका मतलब वो संख्या 11 से भी कटेगी। तो 11 से कटने वाली संख्या चेक कर लो ना, देखो ये कट रही है क्या, 11 तियाँ 33, 2 बचेगा 21, और 21 के बाद में नहीं ये 11 से नहीं कटेगी, ये 11 से कट रही है क्या, 11 तिया 33 और 4 6 44, ये भी 11 से नहीं कटेगी। ये 11 से कट रही है, 11 तिया 33 और 4 1 41, फिर 33 8, ये 11 से कट जाएगी। तो ये आंसर हमारा हो सकता है, ये 11 से कटेगी क्या,
11 दूना 22, 22 के बाद में बचेगा 9, 9 और 6 96, 96 और ये 88, 88 ये भी 11 से कट रही है यार। ये वाली संख्या भी 11 से कट रही है, दोनों कट रही है। इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, इन दोनों में से कोई एक आंसर होगा, बस होगा कौन सा वो नहीं पता, होगा कौन सा वो नहीं पता। 22 से कौन सी कट रही है चेक कर लेते हैं। ये 22 से कट रही है क्या? चलो इसको 11 से काट के बताओ, देखा कितना आ रहा है। 3168 को 11 से मैंने काटा तो आप बोलोगे सर 11 दूना 22 और ये 9 बचेगा 6, 11 अंटे ये आ जाएगा 88, 8 बचेगा, फिर ये 8 आएगा, 11 अंटे। चलो ये 11 से कट रही है, 2 ऑप्शन मिल रहे हैं यार। अगर यहाँ पे एक ही ऑप्शन होता ना 11 से कटने वाला, तो मैं यहाँ पे पूरा सोल्व नहीं करता इस सवाल को, महिलाओं की तरह डायरेक्ट आंसर क्लिक कर देता यहाँ पे। ठीक है, क्या करें यार, 2 आंसर आ रहे हैं, 2 आंसर पूरा करना पड़ेगा अब तो हमें भी महिलाओं की तरह करना पड़ेगा। देखो भाई 36 की वैल्यू, अच्छा 36 का भाग देना है ना, इसमें 1 की वैल्यू कितनी आएगी, तो भाग देना पड़ेगा यार। 6084, ये 36 एक बार जाएगा, ये 36 आएगा, यहाँ पे 24 बच जाएगा और अगला आएगा 8, 248, 248 में कितनी बार जाएगा, 36 पंजो 180 होता है, 36 पंजो ये 6 बार जाएगा, मुझे लग रहा है 6 बार, तो ये 216 आ जाएगा। ठीक है, माइनस करेंगे, 8 में से 6 गया तो 2 आएगा, 4 में से 1 गया 3 आएगा, 32, अगला 4 यहाँ आ जाएगा और ये जाएगा 36, अच्छा ये तो 9 बार ही जाएगा ना अब, 324। ठीक है, 169 आ रहा है, 1 की वैल्यू आ गई 169, हमें निकालनी है 22 की वैल्यू, तो 22 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप बोलोगे सर 169 से मल्टीप्लाई कर दो, तो भाई कर दो ना यार, कितना आएगा 169 को 22, या फिर ऐसे कर लो आप, देखो ऐसे 169 को आप ऐसे भी लिख सकते हो 170 माइनस 1, इसको आप 22 से गुणा कर दो, तो 22 तो ये आ जाएगा 0, 22 सत्ते होता है 154, 154 का आ जाएगा 4 हासिल का 15, 22 एकम 22, 22 और 15 कितना हो जाएगा 37 माइनस 22, तो ये आ जाएगा 37, 8 और 18, चलो ये आ गया 37, 18, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी क्या है, सही है। तो भाई जो मेरी कैलकुलेशन है, अगर आपको नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, आप अपने हिसाब से गुणा भाग कर लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सवाल तो समझ में आ गए ना सबको, ये गुणा भाग आप कर लेना जो भी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर लेते हैं 21। देखो भाई सवाल नंबर 21 क्या बोल रहा है कि अरु ने अंग्रेजी में विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए, अंग्रेजी, विज्ञान और गणित में उसके कुल अंक 126 है। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है तो अंग्रेजी में कितने अंक आए भाई। तो देखो सवाल में क्या बोला है, सवाल में बोला है कि जो अरु है इंग्लिश, ये भाई अरु इंग्लिश में हो गई विंग्लिश, विज्ञान और यहाँ पे ले लो साइंस, ये हो गई जी हमारी साइंस। साइंस के बाद में एक सब्जेक्ट और है, वो है हमारी मैथ, ये हो गई हमारी मैथ। ठीक है, अब सवाल में बोला है कि विज्ञान से दुगुने अंक प्राप्त किए। अगर विज्ञान में 1 अंक आया है तो इंग्लिश में कितना आएगा, 2 आएगा। और अंग्रेजी, विज्ञान और गणित तीनों में मिला के 126 है, तीनों में मिला के कितने हैं 126। यदि अंग्रेजी और गणित में उसके अंकों का अनुपात 2:3 है, भाई अंग्रेजी में 2 है तो गणित में कितने होगा 3, अंग्रेजी में 2 है तो गणित में कितना आ जाएगा 3। ठीक है, यहाँ 2 है तो यहाँ 3 आ जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 2 और 1 3 है, 3 3 6, तो 6 की वैल्यू 126 है। सवाल में क्या पूछा है, अंग्रेजी में कितने अंक है, तो भाई अंग्रेजी में 2 अंक है, तो हमारा जो भी आंसर होगा वो 2 से तो ज़रूर कटेगा। तो आप बोलोगे सर 2 से देखो ये नहीं कटती है तो ये आंसर नहीं है,
ये भी 2 से नहीं कटती है तो ये भी आंसर नहीं है। 2 से 42 और 20 कटता है, तो भाई कौन सा आंसर आएगा? 42 आएगा, 20 आएगा। वैसे अरु अंग्रेजी में इंटेलिजेंट है नहीं, तो मुझे लगता है 42 तो नहीं आएगा, 20 ही आएगा। फिर भी निकाल लेते हैं। अरु की कहानी कुछ और है भाई। 6 की वैल्यू 126 है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? 6 कम 6, 6 दूनी 12, और ये 6 कम 6, 1 की वैल्यू 21 आ गई, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 21 इंटू 2, 42। लो भाई अरु इंग्लिश में इंटेलिजेंट हो गई है। नंबर कितने आए? 42। ठीक है, लो भाई सवाल नंबर 22 देख लो। ए के वेतन में 8:11 के अनुपात से बढ़ोतरी हुई। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ए का जो वेतन है पहले 8 रुपये था, ये पहले 8 रुपये था, बाद में क्या हो गई? बढ़ोतरी हो गई, कितना हो गया? 11 हो गया। तो आप बोलोगे सर नया वेतन ये हो गया। ठीक है, पहले इतना था लेकिन बढ़ोतरी होने के बाद में इतना हो गया। यदि अब उसका नया वेतन 33,000 रुपये है तो उसका मूल वेतन कितना है? तो भाई मूल वेतन का मतलब पहले कितना था? तो आप ये देखो कि पहले 8 है, तो जो भी आंसर होगा वो 8 का क्या होगा? मल्टीपल होगा, 8 से कटने वाली संख्या होगी। तो ये 8 से कटता है क्या भाई? सारे ऑप्शन 8 से कट रहे हैं यार, सारे ही ऑप्शन 8 से कट रहे हैं, कट रहे हैं। आप ये बोलोगे सर कैसे कट रहा है? 20 से 8 तो कटता नहीं है, 20 जो है वो 8 से कटता नहीं है, तो ये वाली संख्या नहीं कटेगी। आप ये सोच रहे होंगे है ना सर 22 भी 8 से कटता नहीं है, ये भी तो आंसर नहीं होगा। 18 भी सर 8 से कटता नहीं है, ये भी आंसर नहीं है। सर एक ही तो ऑप्शन है चॉइस जो 8 से कटने वाली संख्या है, तो ये हमारा डी आंसर हो जाएगा। तो ये जो आपका तुक्का है ना, ये यहाँ पर तो काम कर जाएगा, आंसर तो 24,000 ही आएगा। ठीक है, लेकिन ये सभी संख्याएं 8 से कटने वाली संख्या है। अगर विश्वास नहीं हो रहा तो भाग दे के देख लो मेरे भाई, भाग दे के देख लो। देखो मैं दिखा देता हूँ, 20,000 में 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा? 8 का जो रूल होता है वो क्या होता है पता है क्या आपको? 8 का रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक में अगर 8 का भाग जाता है तो भाई पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। तो मुझे बताओ कि 3 0 है, क्या इसमें 8 का भाग नहीं जाएगा? क्या जाएगा ना? अरे भाई 0 बार भाग जाएगा, 0 में तो किसी भी संख्या का भाग दो, क्या फर्क पड़ता है? देखो सबके लास्ट में 3 0 है, तो भाई सब में भाग जाएगा 8 का। ठीक है, अब नया वेतन 11 की वैल्यू कितनी है? 33,000। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3,000। तो 8 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 तिया 24,000। चलो भाई सवाल नंबर आगे लेते हैं। सवाल नंबर 23 क्या बोलना चाह रहा है भाई? एक परीक्षा में राजेश, राकेश और रमेश द्वारा प्राप्त अंकों का जो अनुपात है वो अनुपात आपको दे रखा है, और इन तीनों में से किसी एक के नंबर आपको दे रखे हैं, तो आप बाकी के 2 के नंबर निकाल सकते हैं आसानी से। देखो क्या है, तो आपने कहा कि सर राजेश, राकेश, देखो मैं लिखता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा राजेश, यहाँ पे मैंने लिखा राकेश, और यहाँ पे आ जाएगा रमेश। ठीक है, तो अंकों का जो अनुपात है वो 2 4 9 है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है। यदि राजेश ने परीक्षा में 30 अंक प्राप्त किए हैं, जो राजेश है, तो भाई जो राजेश है 2 की वैल्यू कितनी है? 30, मतलब कि 15 से मुझे क्या करना है? गुणा करना है। तो 15 चौक 60 हो जाएगा, और 15 नम्बर 135 हो जाएगा। तो भाई किस किस के निकालना है? राकेश के। राकेश के कितने हैं? 60, और रमेश के कितने हैं? 135। 60 और 135, ये देखो ऑप्शन नंबर 1 ही ऑप्शन है सी। तो लल्लू ही सवाल था, कुछ था नहीं सवाल के अंदर, ऐसे लल्लू सवाल तो कर ही सकते हैं आप। देखो भाई सवाल नंबर 24, देखो मेंस 2022 में आया हुआ सवाल है। अभी जो हमने सवाल नंबर 23 किया था ना, वो सवाल नंबर 23 भी मेंस 2022 का ही सवाल था, और आपने देखा कितना टफ लेवल था उस सवाल का। इतने हार्ड सवाल यार एग्जाम में पूछे जाते हैं, बच्चा कैसे क्रैक करेगा एग्जाम को? अपना सर क्रैक कर लेगा वो। सर क्रैक हो गया, मैं क्रैक मार, क्रैक पंथी मत करो तुम बिल्कुल भी। देखो सवाल नंबर 2 संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से क्रमशः 10% अधिक है। तो आप मुझे ये बताओ कि मैंने कहा कि कोई संख्या है, मान लेते हैं 10% अधिक है। 10% अधिक होने का मतलब क्या है?
कि वो 110% है। यही तो मतलब होता है भाई। मैंने कहा कि कोई संख्या 15% अधिक है, इसका मतलब वो कितनी हो जाएगी, अपने आप की 115% हो जाएगी। ठीक है भाई, 100% तो अपने आप में खुद ही है ना। हर चीज़ अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। फिर आप जितना बढ़ाओगे घटाओगे उस हिसाब से वो चेंज हो जाएगा। तो 15% बढ़ाने का मतलब है कि वो संख्या पहले अपने आप की 100% तो वो खुद है ही, 15% मैंने और बढ़ा दिया तो अपने आप की कितनी हो जाएगी, 115%। और जैसे मैंने आपसे बोल दिया कि 10% बोल दिया मैंने, 10% बढ़ा दिया, इसका मतलब वो अपने आप की कितनी हो गई, 110%। ठीक है, चलो आपको समझ में आ गया होगा जो भी है। देखो तीसरी संख्या, तो ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। अब तीसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहा है तो तीसरी संख्या को मैंने 100 मान लिया। तो आप बोलोगे सर दो संख्याएं हैं वो तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक है। तो 100 से 10% अधिक होने का मतलब है कि ये कितनी है, 110, और 25% अधिक होने का मतलब है कि ये कितनी है, 125। तो भाई अनुपात कितना आ जाएगा, 5 से काट दो, 22 पंजो 110 और 25 पंजो 125। 22-25 का अनुपात आएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तेरी मेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों जो मेरे दीवाना कह पाए। क्या यार, मैं तो गाना ही भूल गया, बेकार सा गाना हो गया। चलो गाने का कचरा हो गया जी, कचरा हो गया कचरा। देखो क्या है, 3 संख्याओं का अनुपात यह आपको दे रखा है। यदि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर ये है तो सबसे बड़ी संख्या की वैल्यू बताओ सर। क्या बताओ, सबसे बड़ी संख्या। तो अनुपात कितना दे रखा है, 3/4, 5/8 और 7/12। तो आप ये बोलोगे सर ये तो कट जाएगा ना, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आएगा सर, 3 और 2 का 6 एलसीएम आ जाएगा। यहाँ पे 1 हो गया, 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 तिया 18, 2 तिया 6, 3 पंजो 15, 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, अनुपात कितना आ गया, 18:15:14। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 18। तो 4 ऑप्शन में से 18 से कटने वाली संख्या कौन सी है भाई, देख लो भाई कौन सी संख्या है, चेक कर लो यार। तो आप ये बोलोगे सर 18 से कटने का मतलब हो गया वो 9 से भी कटेगी। भाई जो संख्या 18 के पहाड़े से कटती है वो 9 के पहाड़े से भी कटेगी ना। तो 9 से कौन सी कटती है देख लेते हैं। और 9 से चेक करने का क्या है, अंकों का योग। तो यहाँ पे अंकों का योग कितना है, 6 2 8 2 10। तो 10 तो 9 से नहीं कटती, मतलब ये आंसर नहीं है। और ये भी 6, ये भी 10, ये भी नहीं कटेगी 9 से, लेकिन ये दोनों 9 से कटेगी। ठीक है, अब हमें ये चेक करना पड़ेगा 18 से कौन सी कटती है। तो 18 से कौन सी कटती है भाई, 18 से ये वाली संख्या कटती है क्या, 216। तो आप ये बोलोगे सर 216 का मतलब हो गया 6 का क्यूब, और 18 का मतलब हो गया 6 × 3। ये तो कट जाएगी यार, 216 ये कट जाएगी, और 18 पंजो 90, और ये भी कट जाएगी। दोनों संख्याएं 18 से कटेगी। तो भाई निकालना ही पड़ेगा यार। लेकिन सवाल में पूछा है सबसे बड़ी संख्या, बड़ी संख्या कौन सी है, 216। वाह 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 वाह, दिमाग लग गया भाई का, दिमाग लग गया। तो भाई ये गलत भी हो सकता है, ऐसे दिमाग आप मत लगाना। ठीक है, कभी कभी आपका तुक्का सही हो सकता है कि सर सवाल में पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो, तो सबसे बड़ी संख्या तो एक ही है ना, 216, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो सकता है, तुक्का गलत हो सकता है, ऐसे सवाल का आंसर नहीं निकाला जाता। ठीक है, तो आप ये बोलोगे सर सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का अंतर, इनका जो अंतर है वो 4 है। 4 की वैल्यू कितनी है सवाल में, 48। तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 12 चौक 48। 1 की वैल्यू आ गई 12, लेकिन हमें 18 की निकालनी है, तो 18 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 × 18। तो ये आ जाएगा 216। ठीक है, कितना आ जाएगा, 216। तो यहाँ तो ये तुक्का सही बैठ गया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर एग्जाम में तुक्का सही बैठे, आपकी मर्जी, आप कैसी तुक्का लगा सकते हो। चलो भाई अगला सवाल देखो यार,
देखो भाई, एक और आसान सवाल है। अब आप सोच रहे होगे सर कितने सवाल कराओगे? बस 30 सवाल करवाऊंगा लास्ट, 30। एक दो सवाल ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 30 तो आप मान के चलो, ठीक है। देखो, दो संख्याएं ए और बी का जो अनुपात है वो 13:17 है। तो यहाँ पे लिखा मैंने ए और यहाँ पे लिखा बी। सर ये 13 है और ये कितनी है? 17। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। यदि ए में 15% की वृद्धि कर दी, भाई 15% की वृद्धि कर दोगे तो पहले वो अपने आप में 100% है। 15% की वृद्धि करने का मतलब अब वो अपने आप की कितनी हो जाएगी? 115%। तो भाई ये कितनी हो गई? 115%। और 30% की वृद्धि इसमें कर दी तो ये कितनी हो जाएगी? 130%। तो परसेंट से परसेंट कट जाएगा। अभी आपको समझ में आएगा नहीं, इसलिए मैंने परसेंटेज लगा दिया। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा। और 13 एकम 13, और 13 से ये कितनी बार कटेगा? 10 बार। और कुछ कट रहा है क्या? यहाँ पे कितना है? 17। 17 से तो ये कटेगा नहीं, 5 से कट जाएगा ना। 5 से 2 बार काट दो, और ये 5 से कितनी बार कट जाएगा? 23 बार। तो ये आ जाएगा 23:17 दूनी 34। 23:34। कौन सा है भाई? ऑप्शन नंबर सी। लो भाई, सवाल नंबर 27। गाँवों की जनसंख्या पुरुष और महिलाएं आ चुकी है मार्केट में। और जब पुरुष और महिलाएं मार्केट में आ जाती है तो भाई आपको पता है क्या होता है? क्या होता है? कुछ नहीं होता। आ जाओ जी, CDS 2020 का सवाल है। देखो, मैंने आपको कहा था, सवाल में पूछा गया पुरुष से महिला जनसंख्या का अनुपात। तो जब अनुपात पूछा जाए तो जो सवाल है उसमें ओरिजिनल डेटा जो भी दे रखा है उसका आप क्या ले लो? अनुपात ले लो। क्या ले लो? अनुपात। हमें ओरिजिनल से कोई मतलब नहीं है, हमें अनुपात से मतलब है कि अनुपात कितना है। ठीक है, ओरिजिनल में पुरुष कितना है, महिला कितना है, कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब किससे है? अनुपात से। ठीक है, तो आप बोलोगे सर हम क्या करते हैं? अनुपात ले लेते हैं। दो गांव है भाई, एक गांव में जो जनसंख्या है वो 1525 है, और दूसरे गांव में जो जनसंख्या है वो 2600 है। तो मैंने भाई 25 से काट दिया। देखो, लास्ट के 2 अंक अगर 25 से कटते हैं तो पूरी संख्या 25 से कट जाएगी। ठीक है, ये आपने अगर रूल नहीं पढ़े हैं तो आप पढ़ लेना। देखो, 25 से कितनी बार कटेगा? ये 25 छिग्गा 150। तो 25 छिग्गा आ जाएगा 150, और 25 एकम 25। ये 25 से कितनी बार कटेगा? 4 बार। 26 दूना 52 और 104। ठीक है भाई, 25 से मैंने काट दिया दोनों साइड। अब आप बोलोगे सर पहले गांव में पुरुष और महिला का जो अनुपात है, मेल और फीमेल, ये भाई पहले गांव है तो पहले गांव में 1:1 लगा दिया, और ये दूसरा गांव है तो ये मेल और फीमेल। ठीक है भाई, तो कितना है अनुपात? 27:34 है। तो आप बोलोगे सर ये तो है 27 और ये है 34। तो 27 और 34 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 61 आएगा। 61 की वैल्यू 61 है, मतलब 1 की वैल्यू 1 आएगी। तो 27 की वैल्यू 27 आ गई और 34 की वैल्यू 34 आ गई। और यहाँ पे कितना है भाई? 6 और 7। ये है 6:7। तो आप ये बोलोगे सर ये कितना हो गया? 13। 13 की जो वैल्यू है वो कितनी है? 104। तो भाई 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 13 × 104, 8 आएगी। सही है ना? 13 × 104। अगर 1 की वैल्यू 8 है तो 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई? 48। 8 × 48 और 8 × 7 56। अब हमें निकालना क्या है? इन दोनों गांवों के पुरुष। तो मुझे बताओ दोनों गांवों के पुरुष कितने हैं? आप बोलोगे सर पुरुष तो यहाँ पे 27 है और यहाँ पे 48 है। तो दोनों गांवों के पुरुष कितने हो गए? M1 + M2 बट्टा दोनों गांवों की महिलाएं कितनी हो जाएगी? F1 + F2। तो ये आ जाएगा 27 + 48 बट्टा 34 + 56। तो ये कितना हो जाएगा? 48 और ये 75 हो जाएगा। और 75 कोई ऑप्शन में है क्या भाई? 75 तो नहीं है यार। और ये 34 और 56 कितना हो जाएगा? कोई बताएगा मुझे? ये हो जाएगा आपके 90। तो ये 15 से कट जाएगा। 15 × 5 = 75 और 15 × 6 = 90। तो 5/6 आ जाएगा भाई।
अनुपात कितना आएगा 5:6। तो बहुत ही बढ़िया सवाल था, मज़ा आया होगा आपको। इस सवाल को पढ़ते पढ़ते नानी याद आ जाएगी भाई। बच्चों इतने लंबे सवाल भी पूछे जाते हैं यार एग्ज़ाम में। एमटीएस का एग्ज़ाम है ना ये, मल्टी टैलेंटेड सर्विस। देखो भाई क्या है, एक पुस्तकालय में गणित और पुस्तकों की संख्या। तो मैं जैसे जैसे सवाल बोल रहा है वैसे वैसे कर लेता हूँ। लल्लू ही सवाल है, कुछ है नहीं सवाल में। गणित और पुस्तकों की संख्या, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैथ और गणित की पुस्तकों की संख्या और भौतिकी मतलब फिजिक्स, इनका जो अनुपात है, भौतिकी की पुस्तकों की संख्या मतलब फिजिक्स, और रसायन विज्ञान की पुस्तक मतलब केमिस्ट्री, इनका अनुपात आपस में क्या है, बराबर है। सवाल में बोला है समान है, ठीक है। तो हमने बराबर कर दिया। तो यहाँ से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो ये कितना आ जाएगा, p² अपॉन mc, सॉरी अपॉन क्या, p² बराबर mc, ठीक है भाई। गुणा करूँगा p² हो जाएगा, ये इधर mc हो जाएगा। तो अब देखो हमें सवाल में दे रखा है 144 गणित की पुस्तकें हैं। तो मैथ की कितनी है 144, और केमिस्ट्री की कितनी है भाई 100। p² तो p कितना आ जाएगा, आप बोलोगे सर इसका अंडर रूट ले लो ना आप। 144 इंटू 100, 144 का होता है 12 इंटू 100 का होता है 10, तो ये कितना आ जाएगा 120। पॉइंट का मतलब क्या होता है, इंटू होता है, ठीक है। तो 120 हो गया। चलो भाई अब हमें निकालना है तो गणित और भौतिकी की पुस्तकों की कुल संख्या, गणित मतलब मैथ और भौतिकी मतलब फिजिक्स की कुल संख्या हो जाएगी ये, का अनुपात निकालना है किसके साथ में, रसायन विज्ञान की, केमिस्ट्री की टोटल पुस्तकें वो भी फिजिक्स के साथ में। तो अनुपात कितना आएगा, तो आप बोलोगे सर मैथ की कितनी है हमारे पास में 144 बुक्स हैं, फिजिक्स की कितनी आ गई 120, और फिजिक्स की है 120, केमिस्ट्री की कितनी है 100। तो अनुपात कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 264 और ये हो जाएगा 220। तो भाई किससे कटेगा ये, यार बहुत तगड़ा सवाल पूछा है इसने। तो 4 से काट दूं क्या मैं, 4 से काटूंगा तो देखो 4 से काट देते हैं, ये 4 से कटेगा 6 बार, ठीक है। 6 चौक 24 होता है, फिर 6 चौक 24 66 आएगा, और ये 4 से कितनी बार कटेगा भाई, 4 पंजो 20, फिर 2 बचेगा, 4 पंजो 20, 11 से कट जाएगा, 11 से 6 बार कटेगा, और ये 5 बार कटेगा, 6 5। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे इस सवाल का करेक्ट आंसर है। चलो 2 सवाल और करेंगे, थोड़ी देर और बने रहो, बस 2 अच्छे खूबसूरत सवाल करेंगे भाई, 29 और 30, 2 सवालों में बने रहो। ये सवाल भी अच्छा सवाल था। लो भाई सवाल नंबर 29 देखो आप, एक ऑफिस है और ऑफिस में कौन है, कुछ तो लोग ऑफिसर है और कुछ लोग असिस्टेंट है। ऑफिस के अंदर कुछ लोग क्या है, ऑफिसर है और कुछ लोग असिस्टेंट हैं। तो इसने आगे क्या बोला है भाई, 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं, तो भाई देखो सवाल बोल रहा है वैसे कर लेते हैं। मैंने ऑप्शन नहीं दिए क्या भाई इधर, चलो कोई बात नहीं, बिना ऑप्शन के कर लो यार। ऑफिस में कुछ लोग असिस्टेंट है तो ये तो हो गए असिस्टेंट, और कुछ लोग ऑफिसर है तो ये हो गए ऑफिसर। 15 असिस्टेंट अगर चले जाते हैं तो भाई लो 15 असिस्टेंट क्या हो गए, गायब हो गए। 15 असिस्टेंट माइनस कर दिए मैंने। तो सवाल में बोला है तो प्रत्येक असिस्टेंट के लिए 2 ऑफिसर होते हैं। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए अगर असिस्टेंट 1 है तो उसके लिए ऑफिसर कितने हो जाएंगे, 2। प्रत्येक असिस्टेंट के लिए कितने ऑफिसर होते हैं, 2। एक असिस्टेंट को 2 ऑफिसर को संभालना पड़ता है, ठीक है। इसके बाद में 54 ऑफिसर चले जाते हैं, तो लो भाई 54 ऑफिसर भी चले गए। इसके बाद 54 ऑफिसर चले जाते हैं, और अब प्रत्येक ऑफिसर के लिए 5 असिस्टेंट है। प्रत्येक ऑफिसर के लिए कितने असिस्टेंट है, 5। अगर ऑफिसर 1 है तो असिस्टेंट कितने हैं, 5। भाई मौज बन गई इनके। तो एक ऑफिसर के 5 असिस्टेंट हिस्से में आ रही है। मतलब समझो यार, अब आप इसे गलत मत लो बिल्कुल भी। सवाल में पूछा गया शुरुआत में कितने असिस्टेंट थे, लो भाई देखो सवाल वाले ने असिस्टेंट के बारे में पूछा है भाई, तो सब लोग असिस्टेंट को पूछते हैं, ऑफिसर को कौन पूछता है।
फालतू बात नहीं, आ जाओ सवाल पे आ जाओ। देखो क्या बोल रहे हैं, चलो ठीक है, असिस्टेंट निकालना है, निकाल देते हैं। तो आप मुझे बताओ, इस लाइन के बाद में क्या मैंने असिस्टेंट को छेड़ा है क्या? मेरा मतलब, चलो यार मेरा मतलब ये है कि इस लाइन के बाद में मैंने असिस्टेंट को छेड़ा है क्या? मतलब असिस्टेंट में कोई भी चेंज हुआ है क्या? नहीं हुआ ना। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ऑफिसर को तो मैंने छेड़ दिया, ऑफिसर पहले 2 थे और मैंने 54 को निकाल के फेंक दिया तो 1 बच गया। तो ऑफिसर को तो मैंने छेड़ दिया ना, लेकिन मैंने असिस्टेंट को नहीं छेड़ा। असिस्टेंट को मैंने केवल ऊपर ही छेड़ा था, बस यहाँ 15 माइनस किए थे। लेकिन इस लाइन के बाद में असिस्टेंट कहीं पर भी नहीं गया। मतलब जितने असिस्टेंट यहाँ पर है उतने के उतने यहाँ पर भी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? तो मैं क्या करूँगा, असिस्टेंट को बराबर करूँगा। तो रेशियो को किसी भी संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। तो मैंने इसको 5 से गुणा कर दिया भाई, मैंने इसको 5 से गुणा किया तो ये हो जाएगा 5:10। ठीक है, अब आप ये बोलोगे सर ऑफिसर यहाँ पे 10 थे, यहाँ पे 1 बच गया, तो कितने ऑफिसर आपने निकाल के फेंक दिए? मैं कहूँगा 9 ऑफिसर मैंने निकाल के फेंक दिए। और इस 9 की वैल्यू कितनी है? 54। अगर 9 की वैल्यू 54 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी मेरे दोस्त? 9 पंजे 45, 9 छिंग 54, 6 आएगी। 1 की वैल्यू अगर 6 आ गई तो 5 की वैल्यू कितनी आएगी? आप बोलोगे सर 5 की वैल्यू आ जाएगी 30। 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30। 6 पंजे 30 होता है ना, 1 की वैल्यू 6 है तो 5 की वैल्यू 30 आ गई ना। अब असिस्टेंट जो है 15 निकालने के बाद में 30 बच गए, 15 निकालने के बाद में 30 बच गए। तो पहले कितने थे मेरे भाई? तो आप बोलोगे सर 15 प्लस कर दो, पहले 45 होंगे। तो पहले 45 असिस्टेंट थे, तो सवाल का आंसर कितना आ गया? 45। ठीक है, सवाल का आंसर कितना आ गया हमारा? 45 आ गया जी। अब सुनाओ भाई, क्या हालचाल है आपके? तो सवाल नंबर 30 है, वो मेरा करवाने का मूड नहीं है अभी, बहुत लंबी क्लास हो गई है, अगली क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे लल्लू सा सवाल था, 30 नंबर भी, लेकिन चलो छोड़ो, अब तुम बहुत इंटेलिजेंट हो गए हो। तो सुनाओ क्या हालचाल है आपके? हालचाल क्या है? एकदम बढ़िया है, सब लोग मस्त है? कोई दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर टेलीग्राम पे अगर हमें कोई मैसेज भेजना चाहे, जुड़ना चाहें, तो टेलीग्राम पर आप जुड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर मैथ्स लगा लेना, आप टेलीग्राम पे सर्च कर लेना, आ जाएगा। और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं, बताइएगा। कौन सा टॉपिक पढ़ाना है, किस टॉपिक में आपको दिक्कत आ रही है, किस सवाल में आपको दिक्कत आ रही है, वो सॉल्यूशन चाहिए, सारी चीज़ें आप हमें बता सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला पड़ा है और टेलीग्राम आपके सामने है। और अगर आपको मेरे नंबर चाहिए कि सर हम तो व्हाट्सएप पे आपको करेंगे, सर फ़ोटो वोटो सेंड करनी है कोई सवाल की, तो आप नंबर भी ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो आज के लिए इतना रखते हैं, और उम्मीद करता हूँ आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन में मज़ा आया होगा। रेशियो एंड प्रोपोर्शन में हमने 29 सवाल किए, बहुत ही खूबसूरत एकदम नए अंदाज में, एकदम स्मार्ट तरीके से। ठीक है, जिस हिसाब से मैंने आपको पढ़ाया है शायद ही कोई मास्टर पढ़ा रहा होगा यूट्यूब पर। चलो तो विदा लेते हैं आपसे, मिलते हैं फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन की 3rd क्लास में, डे 3 में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और ख्याल रखिए अपना, अपने साथ में उसका भी ख्याल रखिए, नहीं तो वो आपका नहीं रखेगी, दिक्कत हो जाएगी सबसे बड़ी। ठीक है, तो चलो बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।